बहुत तकलीफ से पैसा आता है। इस गर्मी के धूप में जरा बाहर निकल के देखिए, लगता है जैसे साला चमड़ा जल जाएगा। उस धूप में आप लोग को इस पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। ऐसा ना हो कि आने वाले 3-4 साल में खुद कहती हम लड़कों से कम है क्या, चलो तुम्हें दिखाते हैं लड़कों का जीवन। ऐसे कह देना बाबू, गर्ल्स लोग बहुत आसान होता है कि हम लोग बराबर हैं। बहुत अच्छा है कि अभी बहुत सेक्टर में आप लोग नहीं है उसमें, वरना आप देखिएगा कितने मजदूर आपको मिलेंगे मजदूरी करते हुए। सोचिए अगर ये बराबरी हो जाए, 2 दिन धूप में मजदूरी करने के बाद ना, आप में से बहुत लोगों के भाई कहीं दिल्ली मुंबई में मजदूरी करते होंगे। आप में से बहुत लड़के लड़कियां होंगे जिनके पिताजी कहीं मजदूरी करते होंगे, कहीं ईंटा उठाते होंगे। यहाँ पर बहुत तकलीफ से पैसा आता है। सोचिए लड़की लोग जो कहती हो कि बराबरी है, किसी दिन अगर ऐसे उठाना पड़े, बहुत सारी लड़कियां महिलाएं भी मजदूरी अब करती हैं। देखिए उनकी लाइफ को कितना स्ट्रगल है, तो बड़ा मुश्किल से पैसा आता है। पढ़ लिया कीजिए लोग, मजाक नहीं, समझ में आ रहा है ना। वरना इस गर्मी के धूप में जरा बाहर निकल के देखिए, लगता है जैसे साला चमड़ा जल जाएगा। उस धूप में आप लोग को इस पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, तो माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं बाबू, उसका सदुपयोग कीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाले 3-4 साल में पछताए। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग भी मजाक करते थे, सीरियस नहीं रहते थे, लेकिन एक लेवल तक ही। ये उम्र है, आप सब लड़का लड़की लोग होते हैं, ये उम्र है, थोड़ा सा आप लोग बहक जाते हैं, लगता है लाइफ बहुत आसान है, बट उतना ही जितना आपको संभल सकें। यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप बहक जाएंगे तो फिर आपको वापस कोई नहीं लौट पाएगा। फिर आपके माँ बाप के लिए वही जिम्मेदार आप होंगे। भगवान ना करे आप लोग में किसी को नौबत आए, माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो कई, अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो सोचिए बूढ़े माँ बाप को 10 तरह की बीमारियां लगेंगी। आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, तो अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो बूढ़े माँ बाप को इलाज तक नहीं करा पाएंगे। चलो छोड़ो, माँ बाप ने आपको पाला, अपना पूरा जवानी अपना बुढ़ापा आपको करियर बनाने में लगा दिया। अरे कम से कम इतना तो पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ कि बुढ़ापा में उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दिखा सको कि ओकरो खातिर तुम लोग को नौटंकी करना पड़ेगा। इसलिए इस उम्र में थोड़ा बच के अपने आप को कुछ भी करके सीरियस होके थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा बाबू। नहीं तो ये बातें हम लोग हर बैच में समझाते हैं, कुछ सीरियस लेते हैं और बन जाते हैं, कुछ नहीं सीरियस लेते हैं, उनके लिए हंसी मजाक की तरह लाइफ है। तो कोई बात नहीं, आज आप हंस लीजिए, कल समाज आपके ऊपर हंसेगा। आज आप सीरियस होकर पढ़ लीजिए, कल समाज भी आपको सीरियस देखेगा कि ये बंदा कितना मेहनत किया था। कि जिला की जनसंख्या जितना है ना, उससे ज्यादा को पढ़ा के भेज दिए हैं। एक्सपीरियंस बीट द नॉलेज। इतने विद्यार्थी लोग आते हैं पढ़ने में, जिस तरह से आदमी अगर ऐसे बोल दे कि बाबू देखो जिस लक्षण पे तुम हो तुम्हारा रिजल्ट नहीं होने वाला, बवाल हो जाए। और हम ही नहीं, सारे शिक्षक लोग को एक बात का आइडिया होता है कौन रिजल्ट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। लेकिन क्या है कि अगर किसी को कह दीजिएगा ना कि बाबू तुमको और पढ़ने की जरूरत है, इस रास्ते पे चल रहे हो, इतना आराम से नहीं होगा रिजल्ट, तो गुस्सिया जाएगा। ये ढेर जानते हैं। देखो हम प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता, भगवान मिल सकते हैं। देखिए मोटिवेशन अपने जगह पे है, एग्जीक्यूशन अपने जगह पे है। कौन फेल होने आया है यहाँ? तो पढ़ नहीं आया है। तो यह जो ये उम्मीद लेके आए हम फेल होंगे। लेकिन जिनको नींद बहुत अच्छी लगती है, देंगे बढ़िया से, थोड़ा ना आज नहीं पढ़ेंगे तो कल भी पढ़ लेंगे। बाबू जब तुम आज नहीं पढ़ सका तो कल कैसे पढ़ेगा? अगर आज नहीं कर सके तो कल कभी नहीं कर पाई। ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। विद्यार्थी लोग से भी बेवकूफी हो जाती है कभी कभी। घर जाएंगे रिवीजन करने के लिए, आज पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाते। जहाँ कोई चीज टालने लगे अब बर्बाद। मिलिट्री जो होती है ना, आर्मी, उसकी एक खासियत होती है, उसको करना है मतलब करना है। आज अगर करना है तो करना है। खाना नहीं मिलेगा उन लोग को, नहीं काम कंप्लीट करेंगे। वो किसी चीज को टालते नहीं है। आप अगर आप लोग अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ के काम करने लगते हैं। पहले काम करने का आदत डालिए, उसके बाद क्षमता बढ़ाइए। दिक्कत क्या होता है ना, आप पढ़ने की आदत भी उसी दिन डालते हैं और क्षमता भी सोचते हैं उसी दिन बढ़ाएं। एगो तो कभी पढ़ेगा नहीं, टाइम टेबल बनाएगा तो एक दिन में 10 घंटा पढ़ने बैठ जाएगा। पहले 2-2 घंटा बढ़ के अपने आप को पंक्चुअल करके आदत बना लो। जब एक बार आदत बन जाएगा तो आप क्षमता बढ़ा लोगे। लेकिन 90% विद्यार्थी पहले आदत नहीं, पहले क्षमता बढ़ाता है। जैसे अगर आपको दौड़ना है तो पहले डेली दौड़ना की प्रैक्टिस करो। 1 महीना अगर आपको आदत लग गया कि सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने जाना है, तो 1 महीना जब आप रूटीन बना लिए तो फिर आप दौड़ने की क्षमता बढ़ा ही लेंगे। लेकिन अगर ये कोई कहेगा ना हमरा आज 10 किलोमीटर दौड़ना है, दौड़, फिर सुबह उठेगा, दूसरा आदमी पैर पकड़ा के उठाएगा, पैर में नहीं उठेगा, नहीं समझे, उठवे नहीं करेगा वहां पे। आज जो देर दौड़ क्या है उसको ना, ऐसे नहीं होता पीढ़ा उड़ा पे बैठा जाता है। देहात में नहीं पीढ़ा पे बैठा जाता है, उसको पीढ़ा पे बैठाइए, ढेर दौड़ के झुक ले, अरे अब्बा। तो
पहले आप लोग को क्या डालना है, पंक्चुअलिटी, क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। लेकिन हर विद्यार्थी से क्या गलती होती है, क्षमता बढ़ाएगा, उसको जहां दिखेगा आज पढ़ना है, नहीं, पहले आप पंक्चुअल हो जाइए, भले 1 घंटा पढ़िए, आज नहीं 1 घंटा पढ़ रहे हो, कल पक्का 2 घंटा हो जाएगा। लेकिन गलती से अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ दिए एक ही दिन 6 घंटा, फिर भाग जाइएगा, अगले दिन नहीं हो पाएगा। यहाँ बीपीएससी का जब क्लास चल रहा था तो पहले इन लोग को 2-2 घंटा क्लास दिया गया था, 2-2 घंटा क्लास दिया जाता था, तो कहते थे खाली 2 घंटा क्लास चलता है, इसे कैसे हो गया यहाँ पे। उसके बाद 4 घंटा किया गया, लास्ट में इन लोग का 13 घंटा क्लास चला। छह लोग जो बीपीएससी में होंगे लोग, इसमें से है बीपीएससी वाला, इनका कंप्लीट हो कितना, मैक्सिमम कितने घंटा क्लास चला है, 12-13 घंटा चला है कि नहीं। सुबह एक बार इन सबको 8 बजे बुला के रात को 9 बजे छोड़ा गया था पगला गया था सब वहाँ पे। शुरुआत में ही कर देंगे लोग तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, एकदम पढ़ाई कीजिए लोग यहाँ पर। अभी पिछले बैच में एक लड़का आया था, एनडीए निकाला, दाढ़ियों मोछ नहीं आया है, एकदम छोटा ही है, अभी इंटर पास की हुई 1 साल हुआ है, और जुलाई में फाइनली वो पायलट राफेल लेकर उड़ेगा, फ्लाइंग ऑफिसर, एक गन कंफर्म एसएसबी निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं, एसएसबी मतलब कुछ हमसे पूछो ना, हाथ टेढ़ ना रहता तो आज हम कहीं शहीद होके आए रहते। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कोशिश करिए। पढ़ने का एक ही सिद्धांत है, जब तक है जान तब तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इस सिद्धांत से पढ़िए कि हमको ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इस शिद्दत से पढ़िए। लड़का ना ऐसा पढ़ता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, घर में रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पे एक बार और रिवीजन मार लेंगे, ग्रुप मार, ऐसा नहीं होता है। जब पढ़िए तो इस शिद्दत से पढ़िए कि ये जीवन में इस टॉपिक को आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगर आपको दोबारा टच करना पड़े तो दिक्कत है। इस तरह से पूरा खो जाइए उसमें, और कुछ समझ में ना आए। आप फिल्म देखते हैं तो याद बस इसीलिए होता है कि आप 100% समर्पित हो जाते हैं उस पर। कई को तो फिल्मों देख के रोने लगता है सब, सोचिए कितना खोया हुआ। लड़की सब ज्यादा तो लगता है मुंह जाओ सुए रख ले, तहीं से बोलते दाएं दे, रोने लगेगी। यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा, रोने लगेगी। कौन दिक्कत है यहाँ पर, पीडीएफ नहीं मिला रोने लगेगी, पीडीएफ में टाइप ठीक से नहीं हुआ रोने लग जाएगी। गेट लेट से आई तो गेट बंद हो जाएगा ना, कि भाई ऑफिस में जाके टीवी पे क्लास देख लीजिए, तो रोने लगेगी। वही जब बैठ के गेट में पकड़ के हमको एंजॉय जाना है क्लास, जब तब रोने लगती है। उसके भी ये नियम लागू नहीं होता।